वीडियो है वो होने वाला है गूगल शीट से रिलेटेड। तो ये मैं एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ, नया सीरीज़ है गूगल शीट का, जिसमें से आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का सारी जानकारी मैं दूंगा। वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होगा, तो बने रहिएगा वीडियो पे। ठीक है, तो गूगल शीट होता क्या है, उसके लिए ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक गूगल शीट होता है जो कि आता है आपका जीमेल अकाउंट के साथ। ठीक है, तो इससे आप क्रिएट कर सकते हो गूगल शीट। गूगल शीट जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वेब पे, यानी कि आप इंटरनेट एक्सेस के थ्रू जीमेल अकाउंट खोलो, वहाँ से आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो गूगल शीट को एक्सेस कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो गूगल शीट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, एक तो आप ब्राउज़र में डायरेक्टली ओपन कर सकते हो URL लिख के sheets.new करके। ठीक है, इससे आपका जीमेल आईडी अगर इस ब्राउज़र में लॉगिन है तो आप डायरेक्टली गूगल शीट ओपन कर लोगे। ये हुआ फर्स्ट मेथड हमारा। सेकेंड मेथड है sheets.google.com। यहाँ से भी आप एक नया शीट क्रिएट कर सकते हो। और थर्ड जो मेथड है हमारा वो है जीमेल के थ्रू। हम जीमेल में गए और यहाँ से डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं अपना। यहाँ पे आए और जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे आपको शीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ तीसरा मेथड। एक और मेथड है वो भी बता देता हूँ। आप गूगल ड्राइव ओपन करो, सबसे बेस्ट मेथड यहीं रहेगा। गूगल ड्राइव ओपन करके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे शीट है, यहाँ पे शीट पे जाओगे तो ये जो राइट एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे तो एक आएगा ब्लैंक टेम्पलेट, जो कि हम अभी क्रिएट किए हैं ये दोनों। ठीक है, एक कुछ नया करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट की जगह पे हम फ्रॉम ए टेम्पलेट से करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। तो ये था मेथड गूगल शीट को ओपन करने का। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीचर्स क्या है गूगल शीट्स के। तो गूगल शीट्स का जो फीचर है वो ईजिली आपको मैंने पहले ही बताया कि वो फुल्ली वेब बेस्ड है, इसलिए कोई आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट फीचर हुआ फुल्ली वेब बेस्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जीमेल के साथ फ्री में आता है ये, तो इसके लिए ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ। कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं, ये मैंने पहले ही बता दिया। और इसमें जो है एक साथ एक सीट पे मल्टीपल बंदे काम कर सकते हैं। जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो और एक ही सीट पे एक्सेस दिया जाता है मल्टीपल बंदों को, तो वो मल्टीपल बंदे सेम सीट पे काम कर सकते हैं। और इशू ये भी आता है कि मल्टीपल बंदे काम किए तो उसमें किसने क्या काम किया ये दिखेगा नहीं डायरेक्टली। उसके लिए आप इंडिविजुअल वर्जन हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि किसने क्या काम किया, इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सको कितने बंदों ने कितना काम किया। डेट वाइज आप ट्रैक कर सकते हो कि कितना काम किसने किया है, कौन सा फिलअप किसने किया है या डिलीशन किसने किया है। तो ये था हमारा 5th पॉइंट, वर्जन हिस्ट्री। 6 जो है, आप जब सीट को शेयर करते हो तो उसमें एक्सेस दे सकते हो, लिमिटेड एक्सेस, फुल एक्सेस, व्यू एक्सेस, तब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बस अभी हम ये जान रहे हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। आप जैसे सीट पे काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप चैटिंग भी कर सकते हो। सेम सीट पे ऑप्शन आता है आपका चैटिंग का। ठीक है, तो वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। और डेटा ऑटो सेविंग, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है, वहाँ पे आपको डेटा सेव करना पड़ता है मैनुअली। ठीक है, बाय द वे कभी आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑफ हो गया तो आपका सारा वर्क जो है बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो सेव नहीं होता ऑटो। तो इसमें ऑटो सेविंग का फीचर अवेलेबल है। तो ये गूगल शीट्स के फीचर्स। जो में आगे बढ़ते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं गूगल स्प्रेडशीट का। तो यहाँ से मैं 9 डॉट पे क्लिक किया, शीट्स पे ओपन कर दिया मैंने ब्लैंक शीट ओपन की। ठीक है, तो ये जो हमारा है इंटरफेस है तो हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो स्प्रेडशीट का, जैसे टेस्ट दे दिया। ठीक है, हमारा स्प्रेडशीट का नेम टेस्ट हो। वो जो बोलते हैं वर्कशीट बोलते हैं। ये जो शीट 1 दिख रहा है इसका भी हम नेम चेंज कर दे रहे हैं वर्कशीट। ठीक है, और यहाँ से हम मल्टीपल वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनका भी नेम हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे सेल बोलते हैं। तो ये जितने भी डब्बे दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर डब्बे, इसे हम सेल बोलते हैं।
ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कॉलम बोलते हैं। इसे बोलेंगे हम डी कॉलम, इसे ई, एफ। तो ये सब जो वर्टिकल लाइन है इसे कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम रोज बोलते हैं। हॉरिजेंटल जो लाइन है इसे हम रोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल हमने सेलेक्ट किया, तो इसको हम बोलेंगे C6 सेल। इसे हम C6 सेल नंबर बोलेंगे, कुछ भी हमें डेटा आइडेंटिफाई करना होगा तो ये था आज का ओवरव्यू ऑफ गूगल शीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।